गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 11 के नाम के मूल तत्व विषय के वर्गों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने दोहरा लेखा प्रणाली में हिसाब तैयार करने के लिए 3 अलग अलग आधार का उपयोग किया जाता है, ऐसी बात की थी। तो दोहरा लेखा प्रणाली में जो अलग अलग 3 आधारों का उपयोग लिया जाता है उसके बारे में आज आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, दोहरा लेखा प्रणाली के लिए अलग अलग 3 आधार में पहला आधार व्यापारिक आधार, दूसरा रोकड़ आधार और तीसरा मिश्र आधार का उपयोग किया जाता है। तो व्यापारिक आधार के बारे में देखें तो इस पद्धति में जिस हिसाबी वर्ष के हिसाब तैयार किए जाते हैं उस वर्ष के सभी व्यवहार लिखे जाते हैं। माने जिस वर्ष के हम हिसाब तैयार कर रहे हैं उस वर्ष में जितने भी व्यवहार हुए हैं उन सभी व्यवहारों का लेखा किया जाएगा। उसी वर्ष के व्यवहार में आवक, जावक, दायित्व, संपत्ति के व्यवहार का समावेश किया जाता है। माने आवक, जावक, दायित्व माने जिम्मेदारी और संपत्ति, ये सभी प्रकार के जितने भी व्यवहार हैं उन सभी का समावेश होगा। उसी हिसाबी वर्ष की उपज और खर्च को ध्यान में लिया जाता है। माने जिस वर्ष के हिसाब तैयार कर रहे हैं उसी वर्ष की उपज और खर्च को ध्यान में लिया जाएगा, जिसमें चालू वर्ष की मिलनी बाकी आय और चालू वर्ष का अद्यत खर्च आदि का समावेश किया जाता है। मतलब कि जिस वर्ष के हम हिसाब तैयार कर रहे हैं उस वर्ष की कोई आय मिलनी बाकी हो तो उसका भी समावेश किया जाएगा हिसाब में। उसी तरह जिस वर्ष के हिसाब तैयार कर रहे हैं उसी वर्ष का कोई खर्च चुकाना बाकी हो तो अद्यत खर्च के तौर पर उसका समावेश भी हिसाब में किया जाएगा। गत वर्ष की उपज या आगे के वर्ष की उपज और खर्च के व्यवहार रोकड़ में हुए हो तो भी नफ़ा नुकसान की गणना में उन्हें ध्यान में नहीं लिया जाएगा। मानी पिछले वर्ष या आने वाले वर्ष के खर्च या आय हो तो उसे ध्यान में नहीं लिया जाएगा, उसे आगे के वर्ष के व्यवहार में लिखे जाएंगे। जैसे कि हम 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक के हिसाब तैयार कर रहे हैं और प्रति माह 5,000 वेतन चुकाया जाता है। माने एक माह का वेतन 5,000 है। माना कि मार्च मास का वेतन चुकाना बाकी है तो मार्च मास का वेतन चुकाना बाकी है तो मतलब ऐसा हुआ कि 11 माह का वेतन चुकाया गया है तो 11 माह का वेतन होगा 55,000 जो चुका दिया गया है, और बाकी वेतन मार्च मास का 5,000 होगा तो दोनों के मिला के वेतन हो जाएगा 60,000। तो हिसाबी बही में या दोहरा लेखा प्रणाली के हिसाब तैयार करते वक्त खर्च के तौर पर वेतन 55,000 ही चुकाया है
5,000 चुकाना बाकी है, फिर भी 60,000 से लेखा किया जाएगा। व्यवहार में अमुक प्रकार के क्षेत्रों के अलावा सभी क्षेत्रों में व्यापारिक आधार पर ही हिसाब तैयार किए जाते हैं। माने ज़्यादातर जो भी हिसाब तैयार किए जाते हैं दोस्तों, वो व्यापारिक आधार पर ही तैयार किए जाते हैं। यह पद्धति खूब प्रचलित पद्धति है और इस पुस्तक में सभी प्रकरण, माने जो भी पढ़ाई हम करने वाले हैं, वो सभी पढ़ाई व्यापारिक आधार पर हिसाब तैयार किए जाते हैं। उस संदर्भ में ही हम पढ़ने वाले हैं, माने उसी आधार पर यहाँ प्रकरण प्रस्तुत किए गए हैं। दूसरा दोस्तों आधार है रोकड़ आधार। इस पद्धति में माने रोकड़ को आधार लेकर जो हिसाब तैयार किए जाते हैं, उस पद्धति में हिसाब तैयार किए जाए तो उसी हिसाबी वर्ष के केवल रोकड़ में हुए व्यवहार लिखे जाते हैं। माने जो व्यवहार रोकड़ के रूप में हुए हो उनका ही लेखा किया जाएगा। उसी हिसाबी वर्ष के व्यवहारों में आवक, जावक, दायित्व, संपत्ति के व्यवहार जो रोकड़ में हुए हैं, माने आवक, जावक, दायित्व और संपत्ति के व्यवहार रोकड़ में हुए हैं तो ही उसका समावेश किया जाएगा। गत वर्ष या आगे के वर्ष के रोकड़ से संबंधित व्यवहार भी शामिल किए जाते हैं। दोस्तों व्यापारिक पद्धति में गत वर्ष या आगे के वर्ष के व्यवहार ध्यान में नहीं लिए जाते थे, लेकिन यहाँ रोकड़ आधार पर जो हिसाब तैयार किए जाए उनमें गत वर्ष और आने वाले वर्ष के भी रोकड़ व्यवहार शामिल किए जाते हैं। दोस्तों इस पद्धति का मर्यादित प्रमाण में ही उपयोग होता है, माने इसका उपयोग अल्प प्रमाण में ही है। इसका बहुत उपयोग, इस पद्धति रोकड़ आधार की पद्धति का उपयोग बहुत नहीं किया जाता है। तीसरा आधार है मिश्र आधार। दोस्तों इस पद्धति को व्यापारिक आधार की सुधारी पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति में व्यापारिक आधार और रोकड़ आधार के मिश्रण के रूप को ध्यान में लिया जाता है। माने व्यापारिक आधार और रोकड़ आधार दोनों को ध्यान में रखकर हिसाबी पद्धति में व्यवहार का लेखा किया जाता है। यह पद्धति प्रचलित नहीं है। भारत में कंपनियां सामान्य रूप से व्यापारिक आधार से अपने हिसाब तैयार करती है और हिसाबी मानक 1 के अनुसार कंपनी अपने वार्षिक हिसाब व्यापारिक आधार से ही तैयार करती है। दोस्तों कंपनी कानून के लिए अलग अलग हिसाबी मानक तैयार किए गए हैं। इन हिसाबी मानकों का उपयोग कर कंपनी अपने हिसाब तैयार करती है। इस प्रकार का प्रमाण पत्र देते हैं। यदि यह पद्धति केवल जानकारी के लिए यहाँ दी गई है, माने समग्र तौर पर ऐसा कहा जा सकता है कि जो भी हिसाब तैयार होते हैं वो खासकर व्यापारिक आधार को ध्यान में रखकर ही हिसाब तैयार किए जाते हैं और ज़्यादातर व्यवसायी इकाइयाँ व्यापारिक आधार पर अपने हिसाब तैयार करती है।
दोस्तों, माने 3 आधार पर हिसाब तैयार किए जाते हैं और ज़्यादातर जो भी हिसाब तैयार किए जाते हैं वो व्यापारिक आधार को ध्यान में रखकर हिसाब तैयार किए जाते हैं। अब आगे देखें तो हिसाब तैयार करने के सोपान, माने जो भी हिसाब तैयार किए जाते हैं उसमें जो उसका क्रम है हिसाब तैयार करने का, उसे हिसाब तैयार करने के सोपान के तौर पर जाना जाएगा। उसमें सबसे पहला है वाउचर। वाउचर किसे कहा जाएगा वो आगे हमने देखा था कि जो भी व्यवहार है उसका लिखित प्रमाण वाउचर है। दूसरा सोपान है व्यवहार की पहचान, तीसरा रोजनामचा, चौथा खाता बही, पांचवा सकल तलपट और समायोजन और छठा वार्षिक हिसाब, जिसमें व्यापार खाता, लाभानी खाता और आर्थिक चिट्ठा का समावेश होता है। मानी ऐसे 6 सोपान के आधार पर हिसाब तैयार किए जाते हैं। हिसाबी पद्धति मानव द्वारा विकसित विज्ञान है। हिसाबी पद्धति विज्ञान होने से उसमें नियम है, माने जो भी हिसाबी लेखा किया जाएगा वो हिसाबी पद्धति के नियम के आधार पर किया जाएगा। हिसाबी पद्धति में हिसाब तैयार करने संबंधी कार्यवाही की जाती है। नियम के आधार पर ही ये कार्यवाही होती है, जिसमें हिसाब अलग अलग विकास किए सोपान से तैयार किए जाते हैं। सोपान क्रमबद्ध रीत से अपनाए जाते हैं। इस हिसाबी पद्धति के सोपान के बारे में देखें तो सबसे पहला हमारा सोपान है वाउचर। वाउचर धंधे के व्यवहार का प्रथम सोपान है। जो व्यवहार हुआ है उसका लिखित मान्य प्रमाण अर्थात वाउचर, मानी कोई भी व्यवहार हुआ है तो प्रमाण के रूप में उसका वाउचर आवश्यक है। दूसरा सोपान है दोस्तों व्यवहार की पहचान। धंधा का व्यवहार आर्थिक है या बिन आर्थिक, रोकड़ है या साख का, यह व्यवहार निश्चित किया जाता है। माने जो वाउचर है वो वाउचर के आधार पर व्यवहार की आर्थिक या बिन आर्थिक व्यवहार या रोकड़ या उधार के व्यवहार की पहचान निश्चित की जाती है। माने व्यवहार की पहचान हो जाने के बाद तीसरा सोपान आएगा व्यवहार का लेखा। इस तीसरे सोपान में धंधा के आर्थिक व्यवहार को रोजनामचा या सहायक बही में लिखा जाता है। मानी नामा पद्धति के जो नियम हैं उस नियम का उपयोग कर आर्थिक व्यवहार को रोजनामचा या सहायक बही में लिखा जाएगा। उसके बारे में आगे के प्रकरण में हम सीखने वाले हैं। चौथा सोपान है खाता बही में खतौनी। रोजनामचा और सहायक बही में लिखे गए व्यवहार को वर्गीकृत करके एक खाता के व्यवहार एक स्थान पर उपलब्ध हो, इस प्रकार की व्यवस्था खतौनी द्वारा खाता बही में की जाती है। माने समान प्रकार के जो व्यवहार है उसका लेखा एक ही जगह हो, इस प्रकार इसमें व्यवस्था की जाती है। चौथे सोपान में खाता बही में खतौनी करके अलग अलग खाते तैयार किए जाते हैं।
उसके बाद आएगा 5वां सोपान। दोस्तों, चौथे सोपान में जो खतौनी की गई और अलग अलग जो खाते दर्शाए गए उनकी बाकी ज्ञात की जाती है। माने खाता बही में अलग अलग खातों की बाकी दर्शाई जाती है। उस बाकी के आधार पर सकल तलपट तैयार किया जाता है, जो वार्षिक हिसाब तैयार करने के पूर्व का सोपान है। माने वार्षिक हिसाब तैयार करने से पहले सकल तलपट तैयार करना होगा और अंतिम सोपान है वार्षिक हिसाब। यह सकल तलपट और समायोजन के आधार से तैयार किए जाते हैं। माने जिसे आखिर के हिसाब भी हिसाबी पद्धति में कहा जाता है, जिसमें व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा का समावेश होता है। माने वार्षिक हिसाब में व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है। माने इस तरह हिसाबी पद्धति के 6 सोपान हैं। इसके उपरांत हिसाबों के साथ जुड़े अन्य परिबल जैसे कि बैंक समाधान विवरण, भूल सुधार प्रविष्टि, घिसाई, अनामत एवं प्रावधान जैसे प्रकरणों का भी साथ साथ अभ्यास करना है। मानिए इस सभी के बारे में हम आगे के प्रकरण में पढ़ाई करने वाले हैं।